वेल हाय शहज़ादा, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड्स। वेल क्या कहना है, एक बोलते हैं ना, काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी या स्ट्रॉन्ग जर्नी आप करके आए हो बिग बॉस के घर में। जानना चाहूँगी आपसे वो जर्नी आपकी किस तरीके की रही है? बहुत ही उम्दा जर्नी रही है। काफ़ी अलग-अलग चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं घर के अंदर। मेरे लिए बहुत ही नई बात थी कि मैं एक घर में जा रहा हूँ जहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, अनजान लोग होंगे जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ और बिना फ़ोन के, बिना किसी कनेक्शन के मेरे को उस घर के अंदर रहना होगा। तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वेल चीज़ें कितनी बदली है अब बिग बॉस के बाद? बिग बॉस के बाद चीज़ें बदली है तो बहुत ही पॉजिटिवली बदली है। लोगों को काफ़ी पसंद आया है, मेरी मेरी पर्सनैलिटी पसंद आई है। मैं जैसा हूँ वैसा उन्हें बहुत अच्छा लगा हूँ। लोगों को पहले भी मैं अच्छा ही लगता था, पर लोगों ने कभी मुझे रियलिटी मेरी नहीं देखी थी कि मैं रियलिटी में कैसा हूँ। मुझे हमेशा कोई ना कोई किरदार निभाते हुए देखा था, तो इस बार जब देखा है तो उन्हें पसंद आया। वेल डेफिनेटली शहज़ादा की तरह ही शहज़ादा बन के ही आप लोगों को पसंद आए हो। वेल आपने एक बात कही कि एक बार जब शो ख़त्म हो जाता है तो मैं वो फ़ॉलो अप नहीं करता हूँ, जी। लेकिन स्टिल बिग बॉस अब कितना फ़ॉलो कर रहे हो आप? बिग बॉस में मेरे निकलने के बाद मैं ज़्यादा फॉलो अप नहीं कर पाया हूँ या मैंने बिल्कुल भी फॉलो अप नहीं किया है, क्योंकि जो शो मेरे लिए ख़त्म हो गया है, मेरा लॉजिक नहीं बनता है कि मैं उसे देखूँ। अब कोई भी जीते कोई भी हारे, उससे मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए नहीं है। अगर मैं उस घर में हूँ, उस गेम में हूँ, मेरे लिए गेम वो ऑन है, तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करता या बात करता सही लगता हूँ। तो इसलिए मैं फॉलो किया नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता अब क्या है क्या नहीं। आप शो तो ज़्यादा फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आज भी उस घर में कॉमन है। जैसे शिल्पा जी की मैं बात करूँ, वो आज भी फंसी हुई है करण और उनके अर्जुन यानी विवेन के बीच। तो क्या कहना है आपको इस चीज़ पे? वो जी, वो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। वो उनसे नहीं चेंज हो रहा है। मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की थी कि वो इंडिविजुअली अगर खेलें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, बाहर आ सकती हैं अच्छे से उभर के, रादर इन 2 बंदों के पीछे लगने के। तो काफ़ी वीक नज़र आ रही हैं वो। अगर वो ऐसा कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सेफ नहीं कर रही, तो आई थिंक उन्हें खुद पे ध्यान देना चाहिए। वेल मैं अगर करण की बात करूँ तो करण को वेकअप कॉल दिए गए, उनको कहीं न कहीं फ़ेवर हम बोल सकते हैं कि संदीप सर आके उनसे बात करें, वो खुद ये बात। देखिए, वेकअप कॉल क्या, वो दूध पीता बच्चा है क्या? ऐसा नहीं होता कि वेकअप कॉल तो उसको देना चाहिए जो 20-22 साल का लड़का हो। आप इतने इतने सारे इंडस्ट्री में होगे, आपको पता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। आपको पता रहता है क्या बोलना है ना? वैसे तो आप बहुत स्मार्ट लगते हो सबको कि आप बहुत के ना जवाब बड़े सटीक होते हैं, या वो कोप करता है लोगों को। बाकी इतनी समझ है, इतनी समझ नहीं है कि क्या करना है, उसे वेकअप कॉल क्यों देना पड़ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो बात वो आपको कहते थे कि यार ये लड़ने के लिए आता है, अब वो वेकअप कॉल के बाद अब उनकी ही चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है कि वो लड़ने को आ रहे हैं बात-बात पे। सो इस पे आपका क्या रिएक्शन वो होगा? जो इंसान से जो खुद से नहीं होता है ना, वो दूसरा इंसान उसको गलत लगता है। अगर हमें कोई चीज़ गलत लगती है, अगर हम उसके लिए मुद्दे में बात उठाते हैं, बोलते हैं, तो मैं उसे गलत लग रहा हूँ। अब उसको जो मुद्दा गलत लग रहा है, जो चीज़ गलत लग रही है, उस पे अगर वो आवाज़ लगा रहा है, उठा रहा है, तो हम सबको गलत लग रहा है, तो फिर उसको वो बुरा क्यों लग रहा है? बट अभी अगर करण और विवेन की हम बात करें तो लोगों को लगा था यार दोनों की, जैसे शुरुआत में करण ने कहा हम अच्छे दोस्त एक दूसरे को जानते हैं, तो लोगों को लगा रहे दोस्ती नज़र आएंगी, ब्रोमांस वाला बॉन्ड दिखेगा, बट अब चीज़ें उल्टी ही हो गई वो है दोनों। दोस्ती हैं, वो दोस्ती हैं, अभी भी दोस्ती हैं। वो इस गेम के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। अभी भी दोस्ती हैं, बाहर भी दोस्त हैं। बाहर आके देखो तो सही, उनकी क्लिपिंग्स देखो, साथ में फुटबॉल खेल रहे हैं कितने साल से। कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं। दुश्मन थोड़ी बन सकते हैं। एक झटके से कोई दुश्मन नहीं बनता, एक शो में जाके दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। राइट? वाइल्ड कार्ड के बारे में। वाइल्ड कार्ड मैंने अभी वाइल्ड कार्ड मैंने देखा नहीं है, क्योंकि जब मैं इविक्ट हुआ था तब 2 वाइल्ड कार्ड आए थे, वो मुझे पता चले थे। उसके बाद मैंने सुना है कोई और 3 फीमेल्स को लेके आए हैं, वो मैंने नहीं देखा है। वो जो दो वाइल्ड कार्ड्स की जब बात होती है तो लोगों के बीच में ना एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार अब गेम ड्रास्टिकली चेंज होगा, लेकिन सारे वाइल्ड कार्ड की मैं बात करूँ, गेम अभी भी सेम फेज पे दिख रहा है हमें। दिग्विजय और कशिश अब भी अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। सो व्हाट यू वांट टू से? मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ, वो कौन है। तो मैं उनके बारे में बोलता सही भी नहीं लगूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ रह के नहीं आया, मैं जानता नहीं हूँ वो एज ए पर्सन कैसे हैं। तो
मैं कुछ नहीं बोल सकता। ओके, मैं अगर रजत की बात करूँ तो रजत को एक न्यू टैग मिला है पलटू, एंड अब वाइल्ड कार्ड ने भी बोलना ये बातें शुरू कर दी। आप घर में रह के आए हो एंड आपने तो उनकी जर्नी अच्छे से देखी है, चाहे बाय फाइट हो या बाय आपकी बातें हो, तो आप क्या कहोगे इस टैग पे? घर पे मैं उसको सबसे पहले आई थिंक पलटू बोलना उसको मैंने शुरू किया था, क्योंकि किसी में इतने गट्स नहीं थे आई थिंक कि उसको कुछ बोल पाए, लेकिन मैंने उसको पलटू बोलना शुरू किया था क्योंकि वो तब से फ्लिप करना शुरू कर दिया था उसने। तो अगर उसमें पूरे घर की बात करूँ तो सारे घर में सारे ही फ्लिपर हैं, कोई किसी बात से मुकर जाता है, कोई किसी बात से मुकर जाता है, तो हर कोई फ्लिपर है वहाँ पे। और अगर रजत ही फ्लिप कर रहा है तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, खाली उसको ही क्यों पॉइंट आउट। ओके, हाल ही जैसे अब तो उनको एक परमानेंट टैग मिल चुका है पलटू का, लेकिन जब अब रिसेंटली रजत वर्सेस दिग्विजय हुआ है, जहां दिग्विजय ने अब पलटी मारी है या तो अभी तोड़ी अभी है। अभी आप उसको पलटू बोल रहे थे हाँ, कि उसको सब पलटू बोल रहे हाँ, थे, हाँ। तो अभी ये क्या है? तब फ्लिप मार रहा है। एल्विश ने ये बात कही कि अरे असली पलटू दिग्विजय है। नहीं, अभी वो कौन है, शिल्पा जी, वो कितनी बार करण से फ्लिप मार गई हैं, हम्म तो वो भी फ्लिपर है। हर कोई फ्लिपर है वहाँ पे, सारे फ्लिप करते हैं। और ये जो उस लड़के ने फ्लिप किया है वो बहुत ही, वो रिश्तों को ऐसे खराब करने वाली बात है कि अगर किसी ने भाई बोला है भाई मान। आपको क्या लगता है अब उस घर में कौन रियल है? उस घर में कौन रियल है? सभी गेम खेल रहे हैं यार, रियल क्या है उस घर से बाहर आके ही समझ आएगा। इस घर में अगर किसी को आप बोलोगे रियल है अनरियल है, वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर इंसान गेम में रहने के लिए हर चीज़ करता है। ओके, क्या लगता है टॉप 5 में कौन होगा? मैं कुछ नहीं कह सकता टॉप 5 में, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ हर वक्त समीकरण चेंज हो रहे हैं, हर वक्त हर हफ्ते अलग सिनेरियो होता है, हर हफ्ते अलग इंसान स्ट्रांग लगता है आपको। तो अभी इतनी जल्दी कह देना कि टॉप 5 कौन है, वो तो जनता और बिग बॉस ही डिसाइड करेंगे कि टॉप 5। लेकिन स्टिल आपके हिसाब से कौन स्ट्रॉन्ग रियल है ऐसे? आई कांट से। ओके, वेल मैं आपको वाइल्ड कार्ड की बात बताऊँ, जहाँ 3 वाइल्ड कार्ड आए हैं, यामिनी, एडन और अदिति। उसमें से यामिनी की चीज़ें जो है एक पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट के साथ सिमिलर लग रही है, शहनाज के साथ में फेस सिमिलर है लाइक, लेकिन उनकी चीज़ें जो वो कर रही है वो लोगों को फेक लग रहा है, एकदम क्लियर कट फेक। तो आप कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे इस पे? मैंने देखा ही नहीं, देखा होता तो मैं कुछ बोलता, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है घर में, क्या बोल रहे हैं, क्या मैंने देखा नहीं। वेल जैसे आपने पहले भी कहा कि एक बार जो चीज़ आप ख़त्म कर देते हो उसको फॉलो अप नहीं करते हो। क्यों करनी, मेरा लॉजिक ही नहीं बनता कि मैं हूँ ही नहीं उस शो में, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ उसमें। मैं जिस रेस से बाहर आ चुका हूँ, उस रेस में कौन जीत रहा है, कौन गिर रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, वो देखना भी मेरे हिसाब से सही नहीं है मेरे लिए। बट जो आपका पिछला शो था थोड़ा बहुत रील्स पे कहीं फॉलो अप किया है कौन सा शो? ये रिश्ता? हाँ नहीं, मैं वो तो मुझे टैग आते ही रहते हैं, वो तो नहीं भी देखना चाहो तो वो देखना ही पड़ती है जो टैग्स आते हैं। तो वो टैग्स जब लोग एडिट करके भेजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी प्यारी सुनहरी यादें हैं मेरी उस शो से, सब याद है, सब अच्छा है। वेल आपने जब हम आपसे मिले थे इवेक्शन के बाद में, तब आपने कहा था कि बहुत सारे शो है जो मैं कुछ छोड़ के गया हूँ नहीं, बहुत कुछ। सारे शो नहीं है, ऐसा नहीं है शो की लाइन लगी हुई है, 12 प्रोजेक्ट है वो जो मैंने उसको पुश किया था, तो वो शुरू होगा फिर से। बता दीजिए ऑडियंस को उसके बारे में भी, मैं क्या है अभी वो? बता नहीं सकता, वो आप सबसे पहले आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को पता चलेगा और आप ऑडियंस को बताओगे, मैं तो कौन ही होता हूँ। ओके, लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना है? मेरे फैंस को ये कहना है कि बिग बॉस में जितना खेलना था हमने खेल लिया, हमारे लिए हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं और आगे जो एक्टिंग में हम कर सकते हैं, बिकॉज वी आर आई एम एन एक्टर, और एज एन एक्टर मैं आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करता रहूँगा, आपको अच्छा अच्छा कैरेक्टर्स करके दिखाता रहूँगा। बस आप देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। लव यू ऑल। वेल आपने कहा चीज़ें एंड हो चुकी है, लाइक शो एंड हो चुका है, बहुत न्यू एक्टिंग वे में दिखूंगा, लेकिन अगर बिग बॉस का फाइनल होगा वहाँ शहजादा दिखेंगे? ऑब्वियसली फिनाले हाँ। में तो जाएंगे ही, फिनाले में तो जाएंगे ही जाएंगे ना, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट में भी है और कुछ वो हमें बुलाएंगे भी, ठीक है ना, पक्का जाएंगे। वेल आपने अपने शो के बारे में तो ये कहा है कि जब चीज़ें अनफोल्ड होगी तब पता चल जाएगा, लेकिन किरदार के बारे में बता दीजिए, किस तरीके में नज़र आओगे आप? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में, अगर मैंने ये बता दिया तो नीचे से स्ट्रांगली मेरे को बैश दिया जाएगा कि क्यों बता रहा है भाई, तो चुप रहने को बोला गया था। वेल जब ऑफिशियल होगा तो आप खुद बता दोगे। इसके अलावा भी
चीज़ें होंगी, आप सबको पता चलेगा। ओके, थैंक यू, बट एंडली शॉर्टली फैंस को कुछ कहना है? बस प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपकी सपोर्ट मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती है। थैंक यू।